इस महीने में देखिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी किस प्रकार से व्यायाम करते हैं। जहां लोग सर्दियों में अपने घरों में रजाई कंबल में दुबके हुए हैं और सामान्य बच्चे जहां जैकेटें पहन करके गरम गरम हीटर घरों में चला कर के बैठते हैं, वहीं एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी किस प्रकार से व्यायाम करके अपनी शारीरिक उन्नति करते हैं। नमस्ते जी। गुरुकुल में बच्चों के साथ आपने लेक्स किया है, तो आपको उनके साथ देखिए, आज मेरा आर्य गुरुकुल तिहाड़ ग्राम में आकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। यहाँ पर ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी एनर्जी, ऐसी मिठास है पूरे वातावरण में, तो मुझे लग रहा है कि मेरे को ना पूरा शरीर मेरा हल्का सा हो गया है, मेरा मन बड़ा शीतल सा हो गया है। मैं बच्चों को ये आशीर्वाद दूंगा कि ये बच्चे हमारी संस्कृति पे, हमारे सनातन संस्कृति में आगे चलते हुए, हमारे आर्य धर्म को आगे बढ़ाते हुए उन्नति करें, अपना नाम ऊंचा करें, गुरुकुल का नाम ऊंचा करें, हमारे अपने परिवार का, हमारे राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में उनका फैलता रहे। जैसे अग्नि हमारे बीच रोशनी देती है, ऐसे ही बच्चों का प्रकाश पूरे विश्व में फैले और हमारे देश का नाम ऊंचा करें। और बच्चे जिस प्रकार से गुरुकुल में रह करके संस्कारों को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप संस्कारों के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि ये संस्कार बच्चे जो गुरुकुल में ले रहे हैं, तो ये किस प्रकार इनको लाभदायक होगा लाइफ? देखिए, संस्कारों का सबसे अच्छा अनूठा आज का एग्जाम्पल है। रविवार के दिन सभी बच्चे सुबह 6:30 बजे तैयार होकर जजशाला में बैठे हैं। इससे पता लगता है कि उनको कैसी मजबूती से उनकी नींव बनाई जा रही है। जब नींव मजबूत होगी तो ये बच्चे मजबूत होंगे, इनके संस्कार मजबूत होंगे और इनके दृढ़ बच्चे बनेंगे, उन्नति करने वाले बच्चे बनेंगे। और जैसे आप यज्ञ कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि सुहाग के बाद आप हर बार सुहाग के बाद जो है आनंदपूर्वक बैठ कर के मुस्कुराते थे, तो आपको कैसा मतलब अनुभव, कैसा फील हुआ मतलब से बच्चों के साथ वेद के मंत्रों के साथ सुहाग की आहुति देते थे? नहीं, तो देखिए, हर मंत्र की जो पूरा मेरे शरीर के अंदर, मेरी कोशिकाओं के अंदर जाके मेरी एनर्जी बढ़ रही थी हर मंत्र के साथ। और जब बच्चे मेरे साथ इतने सारे गुरुकुल के बैठे थे, तो मेरी एनर्जी 100 गुना और बढ़ गई थी। इसलिए मेरे चेहरे में परमात्मा का दीवार। और जो बच्चे यहाँ पर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इन बच्चों का भविष्य किस प्रकार से रहेगा, इसके बाद विषय में आप ये बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो स्कूल में जाते हैं और साथ में वेदों का, साथ में हमारी वेद शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य देखिए। जब कहते हैं पूरी कायनात इनके साथ आगे जुड़ेगी, आप देखिएगा ये एक एक बच्चा हमारा ये ऐसी हमें रोशनी देगा हमारे देश को। आप देखिए, आप इस एज में आए बच्चों के साथ आपने ये किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बैठने का मौका दिया। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मंजू राजपाल है और मैं इस पर जानती हूँ। तो आपने आज बच्चों के साथ ये किया, तो आपको कैसा लगा? मैंने आज बच्चों के साथ बैठ के यज्ञ किया और जो हर रोज़ की डेली लाइफ की उथल पुथल होती है ना, वो आज यहाँ पर यज्ञ में बैठ के एकदम मन को पीस, शांति, दिमाग में शांति,
बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट। जैसे आज के समय में कॉन्वेंट स्कूल है और एक ये गुरुकुल चल रहा है, तो उनकी शिक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी शिक्षा जो है बेहतर है? अमेजिंग। जो गुरुकुल की शिक्षा है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे वो कॉन्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी स्कूल हो। इतनी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा, इतने मैनर्स, संस्कृति देना कमाल का काम है। और ये सच पूछो तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी गुरुकुल में ही पढ़े। आजकल जो हर टाइम सोशल मीडिया, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है और बहुत ज्ञानपूर्वक लाइफ है। बच्चों को जो सिखाया जाता है, बच्चे मतलब जैसे कहते हैं ना, छोटेपन से ही अच्छे से संस्कार लेकर आ रहे हैं। और जो आर्य जी ने, नीरज आर्य जी ने जो शुरू में 4 मंत्र बताए, 4 शिक्षाएं दी, सबसे। और जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आम बच्चे होते हैं वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स के, माता पिता के साथ रहते हैं, उनको प्रतिदिन डेली जो है मोबाइल चलाने को मिलता है, टीवी देखने को मिलता है, वो उस प्रकार की सुविधाएं इन बच्चों को दी जाती है यहाँ पर गुरुकुल में, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अच्छी बात है, एक एक्सटेंट तक देना ठीक है, बट जो घर के बच्चे होते हैं वो ओवर हो जाते हैं। तो वही है जो आपने यहाँ पे दिया, डिसिप्लिन लाइफ में थोड़ा सा देखना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और मैं चाहूँगी कि हर घर के बच्चे को एक बारी, हफ्ते में एक बारी ज़रूर यहाँ आना चाहिए। यहाँ से उन्हें ग्रास्प करके जाना चाहिए कि एक्चुअल लाइफ है क्या, और जो उन्नति कर सकते हो वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या आप ये भी मानते हैं कि गुरुकुल के बच्चों का जो जीवन है वो आम बच्चों से अलग है, या गुरुकुल के बच्चे उन बच्चों से बेहतर हैं? गुरुकुल के बच्चे उन बच्चों से बेहतर हर मामले में मुझे लग रहा है। जहाँ आज मैंने देखा है तो मुझे लगता है वो बच्चे बेहतर हैं, और वो आगे कुछ ना कुछ, इतना पेरेंट्स का उनको सपोर्ट नहीं है पर टीचर्स का होता है, पर वो कुछ ना कुछ करके एक कोई ना कोई मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। ये उनके संस्कार से। तो मैं आपसे फिर अंत में केवल यही पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों को आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चों को आशीर्वाद रूप में ये कहूँगी, जैसे उन्होंने बताया, सदा मुस्कुराते रहें, हमेशा शांतिपूर्वक रहें, दूसरों पे परोपकार करें, और अंत में जाकर लाइफ में कोई ऐसा मुकाम हासिल करें। हर कोई बच्चा एक सेलिब्रिटी बने, मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, आज आप जो है गुरुकुल में आए हैं और बच्चों के साथ आपने यहाँ पर ये किया है, तो आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा? तो आप अपना परिचय भी दें। धन्यवाद, हमें आपने आने का यहाँ पे मौका दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ ये संस्था चला रहे हैं और बड़े निस्वार्थ होकर चला रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये विचार रहता है कि हम भी कुछ करें सोसाइटी के लिए, शायद वो आगे नहीं बढ़ पाते। आप बहुतों लोगों को एक ज्योति दिखा रहे हैं, एक उद्देश्य उन्हें भी दे रहे हैं कि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी आगे भगवान ऐसी ही शक्ति दे, हम भी ऐसा कुछ करें। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आज के समय में एक जो है मॉडर्न स्कूल है और एक गुरुकुल चल रहा है, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत मॉडर्न सोसाइटी फॉर्म हो गई है। हम भी मॉडर्न सोसाइटी के देख रहे हैं, बच्चे बहुत वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है। बचपन में कहीं जब बच्चा कुछ एज ले लेता है, उसके बाद 17-18 साल में हमें ये नज़र आता है कि कुछ कमी है। जो बेसिक मूल्य जो हमारा हिंदुस्तान हमें सिखाता है, भारत दिखाता है, भारत की संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में पीछे रह गई है। वो जो अच्छे कर्म करने और जो बेसिक चीज़ें हैं वो शायद इसी गुरुकुल में सिखाई जा रही है। हम वहाँ पे बच्चों को वेस्टर्न कल्चर तो सिखा पा रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हम वहाँ पे कहीं ना कहीं छूट रही हैं। और गुरुकुल में जब आपने देखा कि बच्चे यज्ञ कर रहे थे वेद के मंत्रों से
से स्वाहा स्वाहा की आहुति दे रहे थे, तो आप उन वेद के विषय में और बच्चों के अनुशासन के विषय में आप क्या कहते हैं? बच्चे बड़े अनुशासित ढंग से पढ़ रहे हैं और मैं देख रही थी कि सभी बच्चे उसके साथ दे रहे थे। सभी बच्चों को सारे वेद याद थे और बड़ी लगन से और बड़ी खुशी से, बड़े मन से काम कर रहे थे, बड़ी मंत्र बोल रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा, आज का दिन लगा कि सफल हो गया। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही और आप ऐसे ही कार्य आगे करते रहें और हो सकेगा तो हम भी योगदान। और अंत में मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ पर आए हैं, तो बच्चों को आप आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहें? बहुत अच्छे जगह पर आप हो, बहुत अच्छी वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। आप अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझो, आप बहुत अच्छे निकलोगे। यही चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो लाइफ में लॉन्ग हमें चाहिए होती हैं। तो ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही कर्म करते रहो। भगवान है, ईश्वर है, वो जरूर साथ देगा।